हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट वीवीआई सबेटिव क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सबेटिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और आपका भी टारगेट है 90+ मार्क्स लाना, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। इस वीडियो में जितना भी हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होगा और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं, तो दोस्तों पहला सवाल हमारा क्या कहता है कि यदि x1, x2 का मान 5 है तथा x1, x2, x3 का मान 6 है, तो x3 का मान बताइए। और ऐसे सवाल ऑलरेडी मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और यह क्वेश्चन 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का अंतिम चैप्टर स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी से लिया गया है। कैसे सोल्यूशन हम लोग करते हैं, तो दोस्तों माध्य का एक फॉर्मूला आता है, वह होता है कि माध्य बराबर सिग्मा x बटा n होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका माध्य ज्ञात करेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो माध्य की जगह पे माध्य का मान लिखेंगे। माध्य का मान इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। उसके बाद में सिग्मा x का मान, दोस्तों सिग्मा x का मतलब होता है कि कुल प्रेक्षणों का योग। तो कुल प्रेक्षण कितना कितना दिया गया है, तो x1 और x2 दिया गया है, तो दोनों का योग का मतलब दोनों को जोड़ लेंगे, x1 प्लस x2 और बटा में दिया गया n का मतलब नंबर, यानी ये कितनी संख्या है, तो 1 और 1 2 संख्या है, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना होगा। उसके बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x1 प्लस x2 में यदि आप 1 से गुणा कर भी देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं, x1 प्लस x2 का जेव का तेव हो जाएगा। उसके बाद में 5 में 2 से गुणा कीजिएगा ना, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सेम टू सेम यहीं तक आपको इसे छोड़ देना होगा। उसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सेम टू सेम फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे भी हमें लिखना होगा कि माध्य बराबर सिग्मा x बटा n। दोस्तों इसमें जो माध्य दे रखा है वो 6 है, तो माध्य के बदले में यहाँ पे 6 लिखेंगे। सिग्मा x की जगह पे हमें लिखना होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। यहाँ पे आइए लिख लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटा में n का मतलब नंबर, ये कितना संख्या है, तो 1 2 और 3 है, यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। उसके बाद में आइए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस x3 में यदि आप 1 से गुणा कर भी दीजिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 का जेव का तेव हो जाएगा। 6 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 6 त्रिका 18 हो जाएगा। आप ये दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। हम लोग एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ज्ञात करना है x3 का मान, तो x3 का मान ज्ञात करने के बजाय हम उसे x3 को अलग लिख दिए हैं। अब आप ही बताइए, यहाँ पे x1 प्लस x2 का मान 10 प्राप्त हुआ है, तो क्या हम x1 प्लस x2 के बदले में 10 लिख सकते हैं, तो हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया है और प्लस में यहाँ पे x3 है, बराबर में 18 है। इसे हम सभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि x3 बराबर 18। यहाँ पे दोस्तों जो प्लस 10 है बराबर की ओर जाकर -10 हो जाएगा और 18 में से जब 10 घटा लेंगे ना, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो हमसे पूछा गया था x3 का मान बताइए, और हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके x3 का मान यहाँ पे 8 ला दिए हैं। आइए ठीक इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि जो है वो 44 सेमी दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिज्या का मान का होना बेहद जरूरी होता है। बिना त्रिज्या के मान के हम वृत्त का क्षेत्रफल नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या देने के बजाय यहाँ पे परिधि दे दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर का मान निकालेंगे, यानी त्रिज्या का मान ज्ञात करेंगे। तो एक फॉर्मूला आता है कि वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जब परिधि दिया गया हो और त्रिज्या यानी आर का मान निकालना हो, तो उस समय हम लोग फार्मूला का जो यूज करते हैं वह होता है परिधि बटा
2 पाई। दोस्तों परिधि का मान कितना था, तो आप बोलेंगे सर 44 था, तो आप यहाँ पे 44 लिखेंगे। और दुगने पाई का मान, दोस्तों पाई का मान 22/7 होता है। बटा वाले 7 के ऊपर हम गुना 7 आसान तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में 22 दूनी 44, 2 मरतबे कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे जो प्राप्त संख्या 7 आ जाएगा, जो कि आर का मान हो जाएगा। अब आसान तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7। आर का मान कितना आया है दोस्तों, तो 7 आया है, और आर का ये स्क्वायर है, तो आर को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं या 7 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे संख्या बचेगा 22 गुने 7। उसके बाद में हम इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, यानी 154। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। आइए ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगला सवाल का सॉल्यूशन भी करने जा रहे हैं। दोस्तों अगला सवाल कहता है क्वेश्चन 3 कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान यानी आर का जो मान है वो 6 सेमी दे रखा है, और कोण यानी थीटा का जो मान है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री दिया गया है। हमसे क्या चीज ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो वो बोला गया है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दोस्तों त्रिज्याखंड का जो फॉर्मूला होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसी फॉर्मूला के आप अगर एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो दिया गया होगा थीटा बटा 360, और अलग दे दिया गया होगा पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा कोई भी आपको दिक्कत नहीं झेलना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पाई का मान यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे। दोस्तों पाई का मान 22/7 होता है, 22/7 लिख दीजिए। उसके बाद में है आर का स्क्वायर, यानी आर का जो मान है उसे आप 2 बार लिख सकते हैं या स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 2 बार लिखने जा रहे हैं, 6 गुने 6। उसके बाद में हमें चाहिए थीटा का मान। दोस्तों थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री लिखेंगे, और बटा में है 360, तो यहाँ पे 360 इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 6 1 36 6 मरतबे कट जाएगा। उसके बाद में 6 से 6 को आसानी तरीके से कटा सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 22 गुने 6/7 बच जाएगा। तो 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, फिर 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, और बटा में 7, और यही हो जाएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में आइए अगला सवाल यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति का देखने जा रहे हैं। और इस प्रकार से एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में पड़ने के कारण ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या सॉल्व करते भी हैं तो उसका आंसर गलत ही लिखकर चले जाते हैं, और जब रिजल्ट देखते हैं तो कहते हैं कि अरे यार हम तो इतना क्वेश्चन बनाए थे बट क्वेश्चन का आंसर तो देवे नहीं किया है। लेकिन ऐसे नहीं होता है मेरे भाई, जितना आप इसका जितना जितना सही आंसर लिखिएगा, जाहिर सी बात है आपको उतना जो नंबर है वो आपको जरूर दे दिया जाता है, बशर्ते आपको सही सही इसका आंसर भर कराना होगा। दिया गया कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो, ध्यान दीजिएगा, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा सॉरी 4 साइन क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0 लाना है। कैसे लाइएगा, तो जहां जहां थीटा दिखाई दे रहा है ना वहां पे 30 डिग्री रख दीजिए और सिर्फ उसे बना दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है 4 साइन क्यू थीटा दिया गया है यहाँ पे, तो थीटा के बदले में हम लोग लिखने जा रहे हैं 30 डिग्री। उसके बाद में है माइनस 3 कॉस थीटा, यानी 3 गुने कॉस थीटा का मान दोस्तों कितना होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा का मान यहाँ पे होता है रूट सॉरी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस, और थीटा के जगह पे यहाँ पे 30 डिग्री है, तो अभी मान नहीं बैठाएंगे, सेम टू सेम लिखेंगे कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ से इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। 4 गुने साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका पावर 3 है, तो इसका ही हम लोग पावर इस प्रकार से 3 कर सकते हैं, माइनस 3 गुने कॉस 30 का मान। दोस्तों कॉस में जो 30 डिग्री का मान होता है वो √3/2 होता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, हालांकि आप क्वेश्चन में देखेंगे ना तो यहाँ पे साइन ना देकर यहाँ पे कॉस ही दिया गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है, कॉस दिया गया होगा। तो जब यहाँ पे आप कॉस करेंगे इस प्रकार से कॉस, तो कॉस में 30 डिग्री का जो मान होगा वो √3/2 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 गुने √3/2 हो जाएगा। उसके बाद में क्या कीजिएगा कि 4 गुने √3 को यदि आप 3 बार गुना करते हैं तो 3 आता है। आपको यहाँ पे लिखना होगा 3 √3 और बटा में 2 का क्यों कीजिएगा तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा।
जिन छात्र एवं छात्राओं को नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम 3√3 कहाँ से लिख दिए हैं, तो जरा समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे √3/2 कॉस में 30 का मान होता है। अब √3/2 पर पावर क्यू है, तो रूट अंडर हम यहाँ पे 3 को 3 बार गुना करेंगे चूंकि पावर क्यू है। कैसे गुना करेंगे? √3 में √3 से गुना करते हैं तो √9 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। फिर इसमें यदि √3 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 3√3 होता है। यही चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे 3√3 बटा, अब यहाँ पे 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख दिए हैं। माइनस 3 में √3 से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 3√3 होगा, और बट्टा में जो 2 है उसे जेव करते हैं, सेम टू सेम आप सभी लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि 4 दूनी 8 होता है। कटाने के बाद में यहाँ पे 3√3 है, सेम टू सेम लिखिए 3√3, और बाटा में जो 2 है सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो भी संख्या था उसे सेम टू सेम उतार दीजिए। 3√3 था, बटा में 2 था। अब जरा ध्यान दीजिएगा 3√3 बटा 2 प्लस में है, 3√3 बटा रूट जो 2 है वो माइनस में है। तो प्लस से माइनस को घटाएंगे तो भी 0 आएगा, यदि हम बट्टा का घटाव बनाएंगे तो भी 0 आएगा। तो इस प्रकार से हमें ये पता चलता है कि थीटा बराबर 30 डिग्री रखेंगे तो हम आसानी तरीके से सिद्ध कर सकते हैं 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0। और इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग आसानी तरीके से कर लिए हैं। आइए ठीक इसी प्रकार से त्रिकोणमिति का ही हम लोग अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 5 दोस्तों कहता है कि यदि tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 हो तथा tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3 हो, जहाँ ए और बी का मान ज्ञात करना है। कैसे बनाइएगा? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया गया था tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 था। tan में √3 किसका मान होता है? तो आप कहेंगे सर tan में 60 का मान √3 होता है। इस प्रकार से आप जब लिखिएगा तो आपका tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस बी, यहाँ पे बचेगा 60 डिग्री। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे था tan इंटू ए माइनस बी बराबर में था 1/√3। आपसे बोला जाएगा कि सर आप बताइए कि tan में 1/√3 कितना डी का मान होता है? तो आप कहेंगे सर tan में जो 3 डी का मान होता है ना वो 1/√3 होता है। तो tan से tan के घटा दीजिए तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, जो कि आपका समीकरण 2 बनकर आ जाएगा। समीकरण 1 और 2 आने के बाद में हम क्या करते हैं? लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 में था a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यह हमारा समीकरण 1 था। समीकरण 2 में है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हमारा समीकरण 2 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि प्लस बी को माइनस बी से घटा सकते हैं। ये दोनों प्लस में है तो a में a को जोड़ेंगे तो हमारा 2a हो जाएगा, 60 में 30 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। यदि a बराबर हम लिखते हैं 90 डिग्री तो 2 यहाँ पे गुना में दिखाई दे रहा है, बराबर के उधर जाने पे ये भाग में हो जाएगा, और 45 दूनी 90 यानी 45 डिग्री मतलब ये आसानी तरीके से कट जाएगा। अब यहाँ पे a का तो मान आ ही गया है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था b का मान भी ज्ञात कीजिए। b का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोस्तों लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान 45 डिग्री आया है तो a की जगह पे 45 डिग्री लिखेंगे, b की जगह पे सेम टू सेम लिखेंगे, चूंकि b का मान अभी आया नहीं है, b का मान हम ज्ञात करने जा रहे हैं। 60 डिग्री को सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद में यदि आप b बराबर 60 डिग्री लिख देते हैं ना तो यहाँ पे प्लस जो 45 दिखाई दे रहा है बराबर के उधर जाकर ये माइनस 45 डिग्री हो जाएगा, और इस प्रकार से जो b का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री में से 45 डिग्री घटता है तो कितना आता है? तो आप कहेंगे सर 15 डिग्री आता है। यानी a का जो मान आ गया है वो आया है 45 डिग्री, तो वहीं पे b का जो मान आ गया है वो 15 डिग्री आ गया है। और हम लोग इसी प्रकार से आसान तरीके से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिए हैं। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है। सवाल कहता है 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री बटा में है tan स्क्वायर 30 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 90 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा दोस्तों, 2 और यहाँ पे कोष्ट था, इसे आप कोष्ट हटाइएगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, या आप चाहें तो साइन स्क्वायर 45 का मान रख सकते हैं और कॉस स्क्वायर 45 का मान रखेंगे। वैसे स्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब 1 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट 2 गुने इसका मान हम 1 लिख लेते हैं। और बाटा में क्या था, तो बाटा में था टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद में कॉस 90 का मान, दोस्तों कॉस 90 का मान 0 होता है, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 2 में 1 से ना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक का स्क्वायर, एक स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 3 बचेगा और प्लस 0 का ज्यों का 3 लिख दीजिए। उसके बाद में क्या कीजिएगा, 2 बटा यहाँ पे 0 और 1 का 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। क्रॉस ना कीजिएगा तो 1 में 1 से ना करने पे 1 हो जाता है और 3 में 0 से ना करने पे ये 3 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि ये 2/3 और 1 ये 4 हो जाएगा, बटा 3 हो गया। तो बड़ा वाला बाटा आपका ये है, तो आप लिखेंगे 2 गुने ये जो 3 नीचा दिखाई दे रहा है ये ऊपर चला जाएगा 3, और यहाँ पे देखिए हम लोग बाटा का जो गलती बना ली है, क्योंकि 3 में 0 से करने पे यहाँ पे 3 ना होकर ये 0 हो जाएगा। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे भी 1 हो जाएगा। और यदि आप 2 में 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का भी सही जवाब 6 आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और यदि आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और साथ ही कोई भी आपको क्वेश्चनों में डाउट हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे आप अपने डाउटों को लिखिए। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में आपके डाउटों का समाधान किया जाएगा। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद।